दोस्तों, किसी कुत्ते को अगर मारना है तो ये अफवाह फैला दो कि ये तो पागल हो गया है। ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना है तो ये ऐलान कर दो कि ये तो देशद्रोह है। ये एक डायलॉग है एक मूवी का, अभी रिलीज हुआ है। मूवी का नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये देख करके मैं आया, हैरान और चकित रह गया, और अगर ये मूवी मैं नहीं देखता तो शायद ही ये हिस्ट्री से मैं वंचित रह जाता। देश के लिए जी जान से काम करने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज जो अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों को दरकिनार करके रखा और सिर्फ भारत को ही सर्वोपरि रखने का हर वक्त प्रयत्न किया। नंबी नारायण, इसरो का साइंटिस्ट के ऊपर फिल्माया गया यह मूवी केवल एक टाइम पास या एंटरटेनमेंट का मूवी नहीं है, बल्कि आंख खोलने वाली भारत की वो कहानी है, एक हीरो के ऊपर जो देश प्रेम का मिसाल है। देश के लिए जोखिम उठाया, इसरो को नेक्स्ट लेवल ऑफ रिसर्च के लिए रास्ता दिखाया। लिक्विड फ्यूल क्रायोजेनिक इंजन का कंसेप्ट जो कि किसी के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं था, उस तरह का फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को अपने इंटेलिजेंसी के बल पर इंडिया में लाया। इंडिया के खातिर टेक्नोलॉजी इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाकर के मौत से खेला। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का लुक्रेटिव अपॉइंटमेंट को भी ठुकराया। देश प्रेम का बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा उनको, और कामयाबी की तरफ बढ़ते एक जुनूनी इंसान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गलत आरोप लगा करके, और भारत को भी कई साल पीछे ढकेल दिया। ये कहानी केवल नंबी नारायण जी के साथ हुए अन्याय की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पूरे देश के साथ अन्याय की, जिसके चलते हम आज अंतरिक्ष विज्ञान में काफी पीछे रह गए हैं। इंडिया अपना ह्यूमन रिसोर्स और टैलेंट्स के बल पर चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और वो भी मात्र 800 करोड़ रुपए में, जो कि हॉलीवुड का एक मूवी इंटरस्टेलर का बनाने की कीमत से काफी कम कीमत था। सन 2013 में द मार्स मिशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया, और वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया मात्र 470 करोड़ में। लिमिटेड रिसोर्स और जुगाड़ से अंतरिक्ष तक पहुंचना कितना संभव है, लेकिन ये भी हमारे जीनियस साइंटिस्ट्स ने कर दिखाया। यही इंडियन रिसोर्स और दिमाग का इस्तेमाल करके नासा द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नंबर 1 बना हुआ है। पर नासा जैसे और भी इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज इंडिया को अपना कंपटीटर मानते हैं, और उनको इंडियन साइंटिस्ट्स का काबिलियत का भी अंदाज है। एक गलत आरोप और हम इंडियन आंख बंद करके नंबी नारायण जैसे देश प्रेमी को गद्दार घोषित कर दिए और उनके परिवार के ऊपर गद्दारी का स्टैंप लगा दिए। हम इंडियन ये तक भी नहीं सोचे कि जो नंबी नारायण नासा जैसे लुक्रेटिव अपॉइंटमेंट को ठुकरा सकता है, वो क्या कुछ चंद पैसों के लिए क्या पाकिस्तान को भारत का सीक्रेट बेच सकता है। कहीं ना कहीं हम भारत के लोग इस भारत का ये पिछड़ापन के लिए जिम्मेदार हैं। पर अंत में सच्चाई का जीत हुआ। नंबी नारायण जी को क्लीन चिट मिला और सन 2019 में उनको पद्म भूषण जैसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया। पर क्या ये कोर्ट का क्लीन चिट, ये भारत सरकार का पद्म विभूषण अवार्ड उस होनहार साइंटिस्ट का उस गोल्डन पीरियड यानी कि वो 15 साल क्या उनके जीवन का वापस दे सकता है? क्या भारत का वो बेशकीमती 15 साल फिर से वापस मिल सकता है? कभी नहीं। इसके लिए हम इंडियन जिम्मेदार हैं और हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकते। हालांकि फिल्म के माध्यम से नंबी नारायण जी ने भी कहा है कि वो भी कभी माफ नहीं कर सकते। पर हीरोज आर ऑलवेज हीरो। उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है उनकी हौसला, उनकी जुनून। इतना सब कुछ होने के बावजूद, कोर्ट के धक्के खाने के बावजूद और लोगों से ताने सुनने के बावजूद, अपने बिखरते हुए परिवार को इकट्ठा करते करते फिर से नंबी नारायण जी अपने उस लैब में जाते हैं कुछ पुराने साथियों को एकत्रित करने के लिए, ताकि किसी भी एक प्रोजेक्ट पर काम किया जा सके। तो लीडर्स ऐसे होते हैं। उनके द्वारा डिजाइन किया गया विकास इंजन अभी भी PSLV को पावर करती है और अंतरिक्ष में लॉन्च करती है। दोस्तों, इस वीडियो का अंत में उसी मूवी का एक डायलॉग से करूंगा। कोई भी देश महान नहीं रह सकती है जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर ना की जाती हो। जय हिंद।